हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अर्थालंकार की श्रृंखला में इससे पहले हमने विभिन्न अलंकारों को देखा था। तो जो भी अलंकार हमारे बच गए थे उसमें से हमारा विशेषोक्ति अलंकार एक है। तो आइए इस वीडियो में हम विशेषोक्ति अलंकार के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ कारण की उपस्थिति में भी कार्य पूरा नहीं हो पाता है वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे इस अलंकार के अंतर्गत कारण यानी कि जिससे हमारा कार्य पूर्ण हो सकता है वो उपस्थित होता है, फिर भी जो है हमारा काम जो है वो पूरा नहीं हो पाता है, ये देखने को मिलता है। तो आइए इसके उदाहरणों में समझते हैं कि क्या बताया गया है, परिभाषा क्या कह रही है। पानी बिच मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हाँसी। तो यदि इन पंक्तियों का अर्थ समझते सबसे पहले, पानी बिच यानी कि पानी के अंदर, मीन यानी कि मछली प्यासी है, यानी कि पानी के अंदर मछली उपस्थित है, फिर भी मछली जो है वो प्यासी है। मोहि सुन सुन आवे हाँसी, मुझे यानी कि मुझे ये बात सुन करके हंसी आ रही है। इन पंक्तियों का अर्थ ये है। तो आइए देखते हैं ये उदाहरण क्या कह रहा है। पानी बिच यानी कि पानी यहाँ पे क्या है हमारा, तो पानी जो है वो यहाँ पे हमारा है कारण। पानी हमारा क्या है, कारण है। कौन सा कारण है, ये वो कारण है जिससे कि मछली की प्यास बुझ सकती है। ठीक है, तो पानी क्या है, हमारा कारण है। और यहाँ पे जो मछली की प्यास है हमारी, वो क्या है, मछली की जो प्यास है वो है हमारा कार्य। ठीक है, तो कार्य क्या है यहाँ पे, कार्य ये है कि मछली को जो है वो पानी पीना है। ठीक है, मछली जो है वो मीन प्यासी यानी कि मछली जो है वो प्यासी है, वो क्या है, काम है हमारा, कार्य है। और पानी क्या है, कारण है। ठीक है, जिससे कि हमारी जो है वो प्यास बुझ सकती है, या ये कह सकते हैं कि मछली की प्यास बुझ सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये बताया गया है कि कारण तो उपस्थित है, यानी पानी वहां पे है। यानी कि ऐसे हम समझ सकते हैं इसे कि एक तालाब में मछलियां हैं और उसके अंदर जो है वो काफी सारा पानी है, लेकिन उसके अंदर रहते हुए भी मछली जो है वो प्यासी है। तो यही ये जो है पंक्तियां कहने का प्रयत्न कर रही है कि पानी अर्थात यानी कारण तो उपस्थित है, यानी कि जिससे मछली की प्यास बुझेगी वो चीज तो उपस्थित है, लेकिन फिर भी मछली जो है वो प्यासी है। तो ये बात सुन करके मुझे हंसी आ रही है, ये इन पंक्तियों का अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए, जब कारण उपस्थित हो लेकिन फिर भी कार्य पूरा ना हो, तो वहां पे हमारा विशेषोक्ति अलंकार होता है। और परिभाषा भी हमारी यही कह रही है, जहां कारण की उपस्थिति में भी कार्य पूरा नहीं हो पाता वहां हमारा विशेषोक्ति अलंकार होता है। यानी कि पानी उपस्थित होते हुए भी मछली की प्यास नहीं बुझ पा रही है, ये हमारा विशेषोक्ति अलंकार होता है। या ऐसे उदाहरण जो है वो हमारे विशेषोक्ति अलंकार के अंतर्गत रखे जाते हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये इसमें थोड़ा विरोधाभास भी है। यानी कि विरोधाभास में क्या होता है कि दो विपरीत बातें कही गई होती है। यानी कि जब कोई चीज उपस्थित है तब कार्य कैसे नहीं पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, विरोधाभास में दो विपरीत बातें कही गई। विपरीत बातें यानी कि पानी उपस्थित है फिर भी काम नहीं पूरा हो रहा है, यानी कि दो विपरीत बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। तो इसके अंतर्गत आपको विरोधाभास अलंकार भी देखने को मिलेगा और विशेषोक्ति अलंकार भी देखने को मिलेगा। जहां पर कारण उपस्थित होते हुए भी कार्य पूरा नहीं हो पाता है वहां हमारा विशेषोक्ति अलंकार होता है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये जो है वो मीराबाई की जो भजन है उससे जो ये पंक्तियां ली गई हैं। दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, अर्थात यहाँ पे ये जो है वो मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और अटूट प्रेम जो है उसे दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। अब यहाँ पे मीराबाई कह रही है कि मेघराज जो है वो बरस रहे हैं, परंतु मैं जो है वो प्यासी हूँ, फिर भी मैं जो है वो प्यास से तड़प रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए, मैंने कि बारिश तो हो रही है फिर भी मैं प्यास से तड़प रही हूँ। मीराबाई ने यहाँ पे कहा है मैं प्यासी की प्यासी, यानी मैं का अर्थ यहाँ पे मीराबाई के लिए कहा गया कि मैं प्यासी की प्यासी हूँ। मेघराज तो बरस रहे, मेघराज अर्थात बादल तो बरस रहे हैं, मूसलाधार बारिश तो हो रही है, लेकिन मैं प्यासी की प्यासी ही हूँ। यानी कि कारण तो उपस्थित है। मेघ यहाँ पे क्या है, मेघों का जो बरसना है वो क्या है, वो कारण है। ठीक है, मेघ जो बरस रहे हैं वो कारण है जो कि मीराबाई की प्यास को बुझा सकते हैं, परंतु वो बरस रहे हैं फिर भी मीराबाई जो है वो प्यासी की प्यासी है। और यहाँ पे जो है वो उनकी जो प्यास है उसे श्री कृष्ण के प्रति जो है वो
उनके अतृप्त प्रेम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि जो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता, या ये कह सकते हैं अतृप्त प्रेम के रूप में उनकी जो प्यास है उसे यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि मेघों के बरसने पर भी शांत नहीं हो रही है। यानी कि वो श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पा रही है, या उनका जो प्रेम है उसे प्राप्त नहीं कर पा रही। तो यहाँ पर भी जो है वो मेघ तो बरस रहे हैं, यानी ये जो मेघों का बरसना है हमारा, ये क्या है, ये कारण है, ठीक है। और कार्य क्या है, यानी कि मीराबाई की जो प्यास है वो क्या है, हमारा कार्य है। ये क्या है, ये कार्य है, ये कार्य है, ये कार्य इस कारण के होते हुए भी, यानी मेघों का जो बरसना है इस कारण के होते हुए भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है। और यही हमारी परिभाषा भी कह रही है कि जब कारण की उपस्थिति में, यानी कि कारण तो उपस्थित है जो कि प्यास को बुझा सकता है, या प्यास को शांत कर सकता है, लेकिन फिर भी वो काम पूरा नहीं हो पाता है, तो ऐसे उदाहरण जो है वो हमारे विशेषोक्ति अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये विशेषोक्ति अलंकार के 2 उदाहरण थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद इसी वीडियो में हम देखेंगे विभावना अलंकार को। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था विशेषोक्ति अलंकार, तो आइए अब देख लेते हैं विभावना अलंकार। तो आइए सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि विभावना अलंकार की परिभाषा में क्या बताया गया है। जहाँ कारण की अनुपस्थिति में भी कार्य पूर्ण हो जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। और विभावना अलंकार की एक पहचान और होती है कि इसमें हमें जो है विभावना अलंकार के उदाहरणों में बिनु शब्द अधिकतर देखने को मिलता है। यानी ये जो बिनु शब्द है ज्यादातर विभावना अलंकार के उदाहरणों में हमें देखने को मिलता है। और जैसे कि हमने जब उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा था, तो उसमें जनऊ, जानऊ, मनऊ, मानव इस प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलते थे, जो कि एक पहचान के रूप में थे। इसी तरीके से इसमें जो बिनु शब्द है, उससे जो है हम पहचान सकते हैं कि ये जो है वो विभावना अलंकार के उदाहरण हैं। तो आइए पहला उदाहरण देखते हैं। बिनु पग चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु करम करै विधि नाना। तो इसका सबसे पहले जो है वो अर्थ समझ लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है हमें बिनु शब्द देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें बिनु शब्द जो है वो देखने को मिले हैं 3 बार। तो बिनु शब्द यहाँ पे देखने को मिला है, जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि ये विभावना अलंकार का उदाहरण है। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं। इसमें ईश्वर के लिए बताया गया है कि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और सर्वज्ञ है। तो ये बताया गया है इसमें बिनु पग, यानी कि वे बिना पैरों के चलते हैं, यानी ईश्वर जो है वो बिना पैरों के चलते हैं। सुनै बिनु काना, यानी कि बिना कानों के सुनते हैं। कर बिनु करम, यानी कि बिना हाथों के जो है वो कर्म करते हैं। करय विधि नाना, यानी कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि ईश्वर जो है वो बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं और बिना हाथों के काम करते हैं या कर्म करते हैं। इस तरीके के विभिन्न प्रकार से जो है वो ईश्वर कार्यों को करते हैं। इन पंक्तियों का ये अर्थ है। तो यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा उदाहरण है वो विभावना अलंकार के अंतर्गत क्यों रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि जहाँ कारण की अनुपस्थिति हो फिर भी कार्य जो है वो पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पे जो है वो पग जो है वो हमारा क्या है, कारण है। पग क्या है हमारा, यहाँ पे पग कारण है, और जिसकी अनुपस्थिति में हमारा जो है वो चलने का कार्य किया जा रहा है। चलना जो है वो एक कार्य है, एक काम है, ठीक है। और यहाँ पे कारण यानी क्या है, पग है, यानी कि क्या लिखा है, बिनु पग, यानी बिना पैरों के, यानी कि पैर यहाँ पे उपस्थित यही नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि पैर जो है वो यहाँ पे अनुपस्थित है। तो बिना कारण के, यानी कि कारण यहाँ पे अनुपस्थित है, उसके बाद भी जो है वो हमारा कार्य हो रहा है, यानी कि चलने का कार्य पूर्ण हो रहा है। उसी तरीके से जो हमारे कान है वो क्या है, वो भी एक कारण है, जिससे कि हमारा सुनने का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो सुनना जो है वो क्या है, हमारा कार्य है। तो यहाँ पे कान अनुपस्थित होते हुए भी, यानी कारण अनुपस्थित होते हुए भी सुनने का कार्य पूर्ण हो रहा है। उसके बाद कर, कर जो है वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा कारण है। कर जो है वो भी हमारा क्या है, कारण है। और बिना कर के भी जो है वो कर्म हो रहा है, यानी कि कर्म अर्थात यहाँ पे कार्य है, ठीक है, कार्य हो रहा है, कार्य पूर्ण हो रहा है। तो यहाँ पे ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि इसमें जो है वो कार्य पूर्ण हो रहा है बिना कारण के, यानी कि कारण जो है वो अनुपस्थित है,
फिर भी कार्य हो रहा है, ठीक है। और इस वाली पंक्ति में भी यही बताया गया कि कारण यानी कि कान जो है वो हमारा कारण है, वो अनुपस्थित है, उसके बाद भी कार्य हो रहा है। तो ऊपर की परिभाषा भी हमारी यही कह रही है कि विभावना अलंकार में हमें बिनु शब्द तो देखने को मिलता ही है, वो एक अच्छी पहचान है इसकी, लेकिन उसके अलावा जो है वो हमारा इसमें कारण अनुपस्थित होता है। कारण कौन होता है? जिसके द्वारा हमारा कार्य संपन्न होगा या पूर्ण होगा या कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो वो जो है वो हमारा यहाँ पे अनुपस्थित होता है, तो जो कि इस उदाहरण में अनुपस्थित है, और तब भी इसके अलावा भी हमारा कार्य पूर्ण हो रहा है, यानी बिना पैर के चला जा रहा है, बिना कान के सुना जा रहा है और बिना हाथ के जो है वो कर्म किया जा रहा है। इसलिए इस उदाहरण को हमारे जो है वो विभावना अलंकार के अंतर्गत रखा गया है। तो आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। तो यहाँ भी हमें बिनु शब्द जो है वो देखने को मिला है, जो कि हमें विभावना अलंकार में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो आइए इसका अर्थ समझ लेते हैं। निंदक अर्थात निंदा करने वाले व्यक्तियों को नियरे यानी कि समीप, राखी यानी कि रखना चाहिए, यानी कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को हमें अपने समीप रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में उनके लिए कुटी यानी कि कुटिया, छवा यानी कि छवा करके या कुटिया बनवा करके वही उनको रखवा देना चाहिए, अपने आंगन में ही उनको रख लेना चाहिए, जो हमें हमारी निंदा करते हैं, हमारी बुराई करते हैं। ज्यादातर क्या होता है, जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं या हमारे बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, हम लोग उनसे दूर हटना चाहते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति है, उसको हमें अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो अपने घर के आंगन में उसके लिए एक कुटिया बनवा देनी चाहिए और उसमें उसको रखना चाहिए अपने साथ, क्योंकि बिना पानी साबुन के, यानी पानी साबुन बिना निर्मल कर सुवाए, यानी कि वो बिना पानी और साबुन के हमें क्या कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं, अर्थात स्वच्छ कर देते हैं। जैसे हमें जो है वो स्वयं को स्वच्छ करने के लिए हम लोग जो है वो नहाते हैं, तो उसमें हम पानी और साबुन का उपयोग करते हैं, या अपने जो मैले कपड़े होते हैं उनको धुलने के लिए हम पानी और साबुन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि लेकिन निंदा करने वाले व्यक्ति जो है वो अपने जो उनके वचन होते हैं उनसे ही हमें जो है वो निर्मल कर देते हैं, यानी कि पानी और साबुन की भी उन्हें आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना पानी और साबुन के ही हमें निर्मल कर देते हैं या स्वच्छ कर देते हैं। यानी हमारे अंदर की जो कमियां होती हैं हम उन्हें हमारे समक्ष रखते हैं, जिस पर हम काम करके अपने आप को जो है और बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें अपने समीप रखना चाहिए, अपने से दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दूसरे शब्दों में दूसरे तरीके से देखा जाए तो हमारा भला ही कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बस ये इन पंक्तियों का अर्थ था। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा उदाहरण है वो विभावना अलंकार के अंतर्गत क्यों रखा गया है। तो ये जो उदाहरण है उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि यहाँ पे कारण जो है वो अनुपस्थित है, यानी कि पानी और साबुन के बिना, यानी कि पानी साबुन क्या है, यहाँ पे कारण है। पानी और साबुन जो है वो कारण है, जिससे कि व्यक्ति जो है वो क्या होगा, निर्मल होगा, यानी कि स्वच्छ होगा। तो यहाँ पे बिना पानी और साबुन के, यानी कि कारण की अनुपस्थिति में, यानी कि कारण उपस्थित है ही नहीं, परंतु मनुष्य जो है वो निर्मल हो रहा है, अर्थात कार्य पूरा हो रहा है, यानी कि कार्य पूर्ण हो रहा है। तो ये भी जो है वो हमारा विभावना अलंकार का उदाहरण इसीलिए है, क्योंकि इसमें यहाँ पे कारण तो अनुपस्थित है, पानी और साबुन तो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, फिर भी मनुष्य जो है वो यहाँ पे निर्मल हो रहा है, अर्थात हमारा कार्य जो है वो पूर्ण हो रहा है। और परिभाषा भी हमारी यही कह रही है कि जहाँ पे कारण की अनुपस्थिति हो, यानी कि कारण उपस्थित ना हो, फिर भी कार्य पूर्ण हो जाए, तो ऐसे जो उदाहरण होते हैं या फिर जो ऐसी ये पंक्तियां हैं, उन्हें विभावना अलंकार के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पे विभावना अलंकार समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में हमने विशेषोक्ति अलंकार और विभावना अलंकार के बारे में जाना था। उसके अलावा जो हमारे अन्य अलंकार बचे हैं, जैसे कि भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, तो उन्हें हम अपने आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।